सबसे ज्यादा जोरदार तालियां मेरे छोटे भाई कमल जी के लिए, जिन्होंने अच्छा पाठ किया। आज तो बस ये लगता है कि बैठ के चुपचाप इनको सुनते रहो, इनको शेर बनाओ और अगले अगले एरिया को तैयार करो। सब गुड डीटीएम, प्रमोट डीटीएम, एंजॉय डीटीएम जो ये बोल रहे थे, मतलब काफी टाइम तक यही नहीं समझ में आया था कि आप प्रमोट है कि प्रमोट है। मैंने तो वास्तव में गुलाब के वाले प्रमोट समझा। जैसे भैया ने बोला ना कि नाम मेरा क्या है, संभावली, और काम क्या है, महिपाल। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता सबके साथ। पर करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जावत सील परत निशान। मन बुद्धि आदमी भी अगर प्रैक्टिस करता रहे तो वो भी विद्वान बन सकता है। बस आज का जो ये भाई कमल जी ने जो पाठ लिया है, इस पाठ के अंदर क्या आपने सीखा, क्या सीखा? पहली स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कौन सी थी, कोई बताएगा? कौन सी थी? एक मैं पूछूंगा ना 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 दूसरी स्लाइड कौन सी थी? जैसे कमल सिंह आया था, कमल सिंह के बाद यूट्यूब आया था ना, चैनल सब्सक्राइब। नहीं, मैंने आपसे पूछा ही नहीं, आप चुप। तालियां सब। ये जो भैया ने बोला ना संघर्ष, अगर ये संघर्ष जो आदमी कर गया, मेरे हिसाब से वो लाइफ के अंदर सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। फिर उसके बाद जैसे भैया ने बोला ना कि इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले मेंटल और उसके बाद फिजिकल। मेंटल आदमी डिसीजन तो ले लेता है और उसका डिसीजन मजबूत नहीं होता, इस करके वो फिजिकल एक्टिविटी लेगा। और जब उसका डिसीजन मजबूत हो गया तो वो क्या करेगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगा। और जब तक वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, जब तक वो दौड़ेगा नहीं, हार्ड वर्किंग नहीं करेगा, पसीना नहीं पाएगा, वो करोड़पति नहीं। क्योंकि जब तक कर्म की शाखा को वो नहीं हिलाएगा, मेरे हिसाब से वो कामयाब नहीं होगा। जो आज का जो एलडीपी का जो सेशन आज आपने भाई कमल जी का लिया, अगर उस सेशन के अंदर आपने कुछ बातें अगर इसके अंदर सीख ली, पहली बात मेंटल मजबूत, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर ज्यादातर जिसका मेंटल मजबूत है, और दूसरा बोला था फिजिकल, और तीसरा बोला था इमोशनल, और चौथा था आध्यात्मिक। यही था ना? यस। जिस आदमी का इमोशनल मजबूत होगा, जो हर हाल में हर काल में बड़ी से बड़ी परिस्थिति के अंदर भी वो गिव अप नहीं करेगा, वो इमोशनल मजबूत रहेगा। क्योंकि जब तक वो इमोशनल मजबूत नहीं है, वो ग्रोथ नहीं करेगा। और इमोशनल मजबूत भी है, बट आध्यात्मिक के ऊपर वो कुछ नहीं छोड़ रहा, वो सोच रहा है मैं ही करूंगा। नहीं सर, ऊपर वाले की पावर जब तक हमारे साथ नहीं खड़ी, हम कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आज इस हॉल के अंदर भी हम बैठे हैं ना, तो यहाँ भी लगा लो ऊपर वाले की कृपा है। अगर हम काम भी कर रहे हैं तो इस पूरी जो धरती को चला रहे हैं वो परम पिता परमात्मा है। वो एक कोड है, वो एक बिंदु है, वो किसी को नजर नहीं आता, वो हम सबके साथ में है। बट हाँ, वो शक्तियां तभी तुम्हारे साथ चलती है जब आप इमोशनल भी मजबूत रहोगे, मेंटल भी मजबूत रहोगे, फिजिकल भी एक्टिविटी अगर आप करोगे तो ऊपर वाला आपका साथ देगा। अगर आपने पूरी बात अगर समझ ली, क्योंकि अक्सर लोग फिजिकल क्यों मार खा जाते हैं, वो हार्ड वर्किंग करना नहीं चाहते। क्योंकि जब तक वो हार्ड वर्किंग नहीं करेगा, और बाहर ये देखेगा कि धूप है मैं नहीं जा सकता, बाहर बरसात है मैं नहीं जा सकता। अभी मैं 3 दिन से सोनीपत में वर्किंग कर रहा था, लगातार मैंने वहां पर 3 दिन वर्किंग करी, और 3 दिन के अंदर मैंने 40-50 एंट्री उठाई। 1 to 1 हुआ क्या, वहां पर मैं किसी की स्कूटर पे वर्किंग कर रहा था, और वहां पर मेरा एक लीडर मिल गया 10th लेवल। कहता भैया आप स्कूटर पे आप इनके साथ वर्किंग कर रहे हो। मैंने कहा 14th लेवल के बिल्ले उतार दिए, नई लेग पे काम शुरू कर दिया। गाड़ी कहाँ खड़ी है? मैंने कहा गाड़ी सोनीपत ऑफिस के बाहर खड़ी है, और इसके साथ मैं भाई के साथ वर्किंग कर रहा हूँ, दबाताब वर्किंग कर रहा हूँ। और मैं परसों भी सोनीपत था जब मैं गाजियाबाद में आया था। मैंने कहा बिल्ले उतार दिए, क्योंकि मुझे हार्ड वर्किंग पूरी जिंदगी करनी है। नो डाउट स्मार्ट वर्किंग एक लाख में हो रही है, दूसरी में तो हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी ना सर, और तभी तो वहां स्मार्ट वर्किंग बढ़ेगी। अगर ये सारी बात अगर आपको आज समझ में आ गई, लाइफ के अंदर संघर्ष जब तक आप नहीं करोगे आपको सफलता नहीं। हाँ, अगर किसी अमीर के घर पैदा हो गए तो सह संघर्ष की जरूरत ना पड़ेगी, फिर तो माँ बाप का दिया सब कुछ है। अगर हम एक गरीब के घर में पैदा हुए हैं तो हमारे को संघर्ष करना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा। और संघर्ष के बाद अगर ये 4 चीजों का जो कॉम्बिनेशन जो भाई ने बताया,
अगर इस कॉम्बिनेशन को अगर आपने माइंड में सेट कर लिया कि धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, पेट में दर्द हो, कुछ भी हो, मुझे काम करना है तो, मुझे वर्किंग करनी है तो हर हाल में करनी है, हर काल में करनी है, क्योंकि अपने नाम का आपको डीएफ खुद ही चलाना पड़ेगा। आपको सफल कोई नहीं कर पाएगा, आपको सफल खुद होना ही पड़ेगा। जैसे सभी लीडर कहते हैं कि मैंने सफल कर दिया, मैंने कुछ नहीं सफल करा, मैं रिश्तेदारों को तो सफल कर नहीं पाया। बहुत दोस्त है मेरे, बहुत रिश्तेदार है, तुम क्यों करके? क्योंकि तुमने संघर्ष किया है, उन्होंने संघर्ष नहीं करा। अगर आज इन्होंने संघर्ष करा है तो तभी तो भाग रहे। अभी महिपाल जी मेरे को कहते, रविंदर जी मेरी टीम इतनी और आपकी टीम इतनी। मैंने कहा मेरी टीम इस टाइम समथिंग कोई 2,20,000 हो चुकी है। मैंने कहा 2,20,000 होगी, नो डाउट 20 लाख करूंगा तब भी दौड़ूंगा, 2 करोड़ करूंगा तब भी दौड़ूंगा, जिंदगी भर हार्ड वर्किंग करता ही रहूंगा। आज की जो नई जनरेशन है वो सीधा छत पे जाना चाहती है, वो सीढ़ी पे चढ़ना नहीं चाहती, वो शॉर्टकट रास्ते ढूंढती है कि मैं ऐसे अमीर बन जाऊं। हाँ, तू बनेगा तो सही, पर ये नहीं पता वो साले तो कितने दिन के लिए बनेगा। शॉर्टकट रास्ता सफलता का नहीं है, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग तो करनी पड़ेगी। अगर 2 साल 5 साल अगर 7 साल तू हार्ड वर्किंग कर गया, अब तेरे पास कोई भी एक्सक्यूज, कोई भी बहाना नहीं रहा, कोई भी अगर बहाना नहीं है, तो ये सारी ट्रेनिंग आपको समझ में आएगी, ये सारा बिजनेस आपको समझ में आएगा। आपकी कोई भी परिस्थिति में सबसे ज्यादा प्यार अगर मैं करता हूं तो मैं अपने काम से करता हूं, डेट्स ऑल। अपने कर्म, क्योंकि कर्म ही पूजा है, डेट्स ऑल, कर्म पूजा है। सबसे ज्यादा एक टाइम हो सकता है मैं मंदिर में ना जाऊं, हो सकता है एक टाइम मेरी वाइफ भी मुझे कई बार कहती तू कभी जोत नहीं जलाता, कभी तू धूप नहीं जलाता। मैंने कहा भगवान मेरे अंदर है, मैं तो किसी का छठा लेवल कराऊंगा, किसी का 2 लाख का चेक आएगा, उसका कर्जा उतर गया, मेरी जोत जल गई। किसी की मेरी अचीवमेंट से इसके घर गाड़ी आ गई तो मेरी जोत दरबार में जल गई। किसी ने पैसे कमा के इतना अच्छा सुंदर घर बना लिया तो मेरी दरबार में जोत जल गई। मैंने कहा जोत आप जगाओ, लोगों के घर जोतते मैं जगाऊंगा। सिर्फ सबसे ज्यादा जिस वक्त आप अपने काम से प्यार करोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? अपने काम को। अपने काम को। काम क्या के कोई नहीं आना चाहिए, ना परिवार आना चाहिए, ना लोग आने चाहिए, सबसे पहले काम। जब तक मैं ये करता रहा हूं और आज अचीवमेंट ले रहा हूं। और कुछ लोगों के घर में कोई शादी होती है तो वो 4 दिन के लिए कहा है गायब, चलेगा धंधा? हाँ जी, चलेगा क्या धंधा? पेट में दर्द है 5 दिन के लिए, वो क्या कर रहा है? रेस्ट। चलेगा धंधा? नहीं चलेगा। सबसे पहले संघर्ष अगर आप सही तरीके से करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने काम से प्यार। अगर आपको अपने काम से प्यार हो गया, क्योंकि 4 पैसे हैं तो समाज में इज्जत है, 4 पैसे नहीं तो सारा कोई भी पूछने वाला नहीं। अगर आप, क्योंकि अक्सर लोग पता कौन से फेल होते हैं? जो इमोशनल स्ट्रांग नहीं होते। इमोशनल मजबूत होना है, हर हाल में, हर काल में। साला कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ जो हमारे को हरा दे। इतने मजबूत कि अगर भैया ने बोला ना इमोशनल मजबूत का मतलब, अगर आपको 20 लोग भी मना कर दे तो 21वें को प्लान देने जा, मिलेगा 21वां। अगर मेरे को 50 लोग मना कर दे तो 51 के पास प्लान लेके जा, हो सकता है वो 51 भाई कमर मिल जाए। अब वहां पर तुम्हारी सिर्फ क्या काम करेगी? इमोशनल। वहां पर काम क्या करेगी? तुम्हारी विल पावर। वहां सारा स्किल काम नहीं करती। वहां स्किल काम, तेरे अंदर पूरी नॉलेज है, ऐसी तैसी करा दी, नॉलेज को साइड में कर। हर जगह पे स्किल काम नहीं करती, हर जगह सारा विल काम भी करती है। चल आगे चल, नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट प्लान। रुकना नहीं। चाहे कई लोगों ने मना कर दिया हो तब भी नहीं रुकना। किसी ने बोला मेरे घर ना जियो साला, फिर भी अगले के पास जा, अगले के पास जा, अगले के पास जाओ। यही करते करते यार 2 लाख लोगों की पोस्ट हो गई। तो क्यों हुई? क्योंकि इमोशनल स्ट्रांग। कोई साला हरा ही नहीं सकता, मैंने को कोई हराएगा, क्योंकि अंदर से क्या मजबूत। अगर आदमी मसल बनाता ना बॉडी के, तो मैं कहता हूँ किसके बना? इसके बना खोपड़े। हर हाल में, हर काल में साला कभी नहीं रहूंगा। क्योंकि अब मैं लीडरों को देख रहा हूं ना, इनको 12 लाख का चेक साला कुछ लगता ही नहीं। अकाउंट में 12 लाख रुपए आए अभी, भाई के अकाउंट में भी 4। अरे तुम्हारा क्या करूं, मैं भी दुखी। 75 लाख का है, कुछ हुआ ही नहीं। 18 तारीख को मेरे अकाउंट में 75 लाख का चेक ट्रांसफर हुआ है और मेरी वाइफ का आया 2 लाख रुपए का। 1% भी मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम एक बात से तो सफल हो गए, हमारी सोच बड़ी हो गई। क्योंकि सफल होने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहला तो बड़ी सोच,
दूसरा, लाइफ के अंदर कभी भी जितनी बार तुम गिरो उतनी बार फिर खड़े हो जाओ, जितनी बार तुम गिरो उतनी बार फिर खड़े हो जाओ। ये दो चीजें अगर जिसने पल्ले बांध ली और वो संघर्ष करता, क्या अगर आज मैंने रॉयल्टी दिया, मैं कुछ अलग सा प्राणी हूं क्या? अलग से मेरे सींग लगे हुए हैं क्या? हाँ, कुछ अलग से है मेरे पास? कुछ नहीं है ना। वहीं भीड़ में से निकल के मैं यहाँ पर आया। कमल जी कुछ लग है क्या? उसी भीड़ से आए। नहीं पाल जी कुछ लग है क्या? तुम भी उसी भीड़ में हो, तुम भी यहाँ पर आ सकते हो, पर सारे इमोशनल मजबूत चाहिए, घबराना नहीं। जितनी मर्जी दिक्कत आ जाए, चाहे फैमिली इशू आपके आगे आए, चाहे पारिवारिक इशू आए, चाहे बिजनेस का इशू आए, कोई भी इशू आए, सारा सब साइड में पहले मेरा काम, पहले मेरा बिजनेस। आज मेरी इतने दिन से तबीयत खराब है, आज भी मैं क्या कर रहा हूँ? काम। पानीपत में हूँ इतने दिन से, पानीपत में क्या कर रहा हूँ? वर्किंग। मेरी वाइफ कहती है तो घर पे टिक के नहीं बैठ सकता। मैंने कहा सारा माँ के पेट में नहीं टिक के बैठा था, तू रेस्ट कर ले। मैंने कहा घर में इसलिए रुको इतने दिन से कि मेरे को डाइट प्रॉपर मिल पाए, पर काम तो मैं पानीपत बैठे बैठे मैं एंट्रियां उठा रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोगों के पास जा रहा हूँ जो पहले कभी ज्वाइन थे, जिनके ऊपर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं पानीपत से बिजनेस को बाहर लेके निकल गया, उनको मैंने जाके उठा दिया। कहता रविंदर तू आ गया। मैंने कहा गया सालों लिस्ट बनाओ, चलो काम करो। इतने दिन से कहाँ गायब था? मैं इतने दिन से मैं यूपी में था, भ्रमण कर रहा था यूपी में, फिर हरियाणा में आ गया। चलो तुम फिर काम शुरू करो। उनके साथ 4-5 प्लान निकाले, सबकी ज्वाइनिंग आ गई, सबकी। क्यों आ गई? क्योंकि 1 to 1 का जो मास्टर बन गया, वो जहां भी कदम मारेगा वो वहीं ज्वाइनिंग उठा के लाएगा। ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि जो तुमने पूरी एलडीपी ली है ना, कभी तुम्हारे ऊपर से निकल जाए। और तुम काफी दिन से सुन भी रहे हो, सुबह से 10 बजे से, कभी बिल्कुल ही ना बोर हो जाओ। मेरे ख्याल तो कोई बात नहीं, जितने बोर हो गए पानी उतना निकलेगा जमीन में से। जितने तुम इस बिजनेस को सुनोगे, जितना गहराई के अंदर जाओगे, वैसे 3 बातें इस बिजनेस के अंदर दिमाग में सेट रखना। अपना माइंड सेट, अपना माइंड खराब, नेगेटिव लोग मिलेंगे बहुत। पहली, परिवार की नेगेटिव कहां से? घर से। दूसरा, जितनी जल्दी हो सके, अभी महिपाल जी ने बोला था ग्राफ ना लगाना, सबसे पहले जाते सारा ग्राफ ही लगाना। तीसरा, आपने कभी भी एलडीपी मिस, और अभी एलडीपी की प्लानिंग हम और भी करेंगे, अभी आपको बता दूंगा। हरिद्वार के अंदर हमारी एलडीपी शुरू हो चुकी है। हर महीने हरिद्वार के अंदर एलडीपी चलेगी। नाइट वहीं पर रुकना पड़ेगा। जो लीडर होगा, जो ये वाकई चाह रहा होगा कि मुझे वर्किंग कैसे करनी है, मुझे स्टेशन कैसे बिल्ड करना है, एक स्टेशन बिल्ड करने के बाद मुझे दूसरा स्टेशन कैसे बिल्ड करना है, मुझे प्रॉपर वर्किंग कैसे करनी है, प्रॉपर मुझे वर्किंग कैसे करनी है। क्योंकि जिस दिन से मेरा 14th लेवल हुआ है, उसी दिन से मैं प्लानिंग करने में ये लगा पड़ा हूं कि रविंदर तू तो जीत गया, उसको सफल नहीं मानूंगा। जिस दिन तेरी टीम से 14th हो गया, उस दिन तुझे सफल मानूंगा। हालांकि मेरे सीनियर मिनिस्टर सुभाष ढींगरा जी हैं, जिन्होंने मेरा फार्म भरा था रात 12 बजे 2 बजे मैंने उनको पेमेंट दी थी, रात 2 बजे। वो दिन मुझे आज याद आता है। और वो दिन देखने के बाद अगर आज मेरा 14th हुआ है, अब मुझे तो ये लगता है कि अब जल्दी से जल्दी 4-4 साल के अंदर जो सीरियस है, जो एक्टिव काम कर रहा है, जो प्रॉपर सिस्टम से काम कर रहा है, जो प्रॉपर फुल टाइम काम कर रहा है, और वाकई ये सोच रहा है कि मुझे बिजनेस बिल्ड कहते को, तो सिस्टम से काम नहीं कर रहा, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि बदलाव का दरवाजा तुम्हारे अंदर से खुलता है। जब तक तुम नहीं बदलना चाहते, जब तक इस धरती पे तुम्हें कोई नहीं बदल सकता। जो बदलना चाहता है, जो ये वाकई कहता है कि मैं बगैर में ये बात बार बार कहता हूँ, आज इस कंपनी में 64 लाख लोग हैं। वो 64 लाख लोग हैं, पर एक दिन रविंदर कुमार शंटी के भी टीम में 64 लाख लोग होंगे। मुझे नहीं पता कि इन्होंने रॉयल्टी ली नहीं ली, बट मुझे इतना पता, ना तो रॉयल्टी ली और ना इनको लेने दूंगा। आगे से आगे अगर कंपनी का 14th है, तो कंपनी को बोलेंगे आप अगला लेवल लॉन्च करो, हम यहीं थे, यहीं रहेंगे। क्योंकि जब वो डॉक्टरी, अगर कोई डॉक्टरी करता तो वो ये नहीं कहता कि मैं डॉक्टरी 5 साल करूंगा। बोलते क्या? 5 साल के बाद मेरी डॉक्टरी की दुकान बंद। कोई अगर कपड़े का शोरूम बोलता तो कहता है कि 5 साल के बाद शोरूम, पूरी जिंदगी शोरूम करता ना, तो डीटीएम हम पूरी जिंदगी करेंगे सर। तो सब गुड डीटीएम, प्रमोट डीटीएम, एंजॉय डीटीएम। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरी टीम के अंदर इतने लीडर, मैं इन लीडरों का भी मनीष जी का 9th हुआ, इतनी खुशी हुई, भाई का 9th लेवल कंप्लीट हुआ। इतने लोगों के 6ठे, 7वें, 8वें लेवल अगर ये हो रहे हैं, तो इतनी खुशी है। मैं चाहता हूँ जितने लोग आज पहली बार आए ना, बस घर जाते 2 काम कर लेना। कौन से काम?
पहला काम जो नए लोग हैं, सबसे पहले आप लिस्ट बना लेना खर्चा। क्या बना लेना? जितने लोग आपको जानते हैं उनके लिए सबसे पहले कौन सी ड्रीम की लिस्ट कि मुझे डीटीएम करनी क्यों है? क्या मेरे ऊपर कर्जा है? क्या मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है? या मुझे घर बनाना है? XYZ कुछ भी। अगर आप हार्ड वर्किंग करने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो जाके लिस्ट बनाना सर, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर हार्ड वर्किंग तो करनी पड़ेगी सर। दूसरा, जितने लोग आपको जानते हैं उन लोगों के आप नाम लिखना और अपने सीनियर से बैठ के आप प्रॉपर प्लानिंग करना कि मुझे करना क्या है। तो साहब गुड डीटीएम, प्रमोट डीटीएम, एंजॉय डीटीएम, अगली एनडीपी की डेट आपको दे दी जाएगी। और फंक्शन कब का है? 8 तारीख का मेरठ के अंदर फंक्शन का है, चैम्बर के अंदर 8 तारीख का फंक्शन है। जिसके साथ भी जितने लोग हो तो सब लेके आ सकते हैं। तो गुड डीटीएम, प्रमोट डीटीएम, फोल्डर। अच्छा, जिन लोगों को फोल्डर चाहिए, जिसके पास फोल्डर नहीं है वो आगे अपना फोल्डर सब ले सकते हैं, क्योंकि बिना फोल्डर के बिजनेस चलने वाला। ये फोल्डर और पर्सनैलिटी 2 चीजें जिससे आपका बिजनेस चलेगा। जिसको भी फोल्डर चाहिए वो आगे फोल्डर सब ले सकता है। तो साहब गुड डीटीएम, हाँ जी